वे कौन से लोग हैं जो मणिपुर के बाद हरियाणा को जलाने की साजिश रच रहे हैं? सवाल ये भी है, पेट्रोल बम फेंकने वालों का परमानेंट इलाज कब होगा? और सवाल ये भी है, वीएसपी और बजरंग दल को किसने झटका दिया है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। सोचिए, मणिपुर में किस तरीके से दो महिलाओं को नंगा करके बाकायदा परेड करवाया गया। मणिपुर अभी भी जल रहा है। आज 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन ऐसा लगता है सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ की आग बुझी नहीं है। तब तक खबर आई हरियाणा का नूह जल उठा, हरियाणा का गुड़गांव जल उठा, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर रही है। और जो पत्रकार वहाँ पर कवरेज करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका धर्म पूछा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, इसके साथ ही उन्हें परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको जनसत्ता की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जनसत्ता ने लिखा है, हमलावरों ने नूह में 2 मस्जिदों पर फेंके पेट्रोल बम, कई जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। और आगे लिखता है जनसत्ता, हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद कई जिलों में बुधवार को भी छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं, जिसके चलते हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बुधवार रात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हरियाणा के नूह जिले के ताड़ू में 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे हुई इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। जिन मस्जिदों पर ये हमले हुए हैं उनमें से एक विजय चौक के निकट और दूसरी पुलिस थाने के पास स्थित है। दोनों मस्जिदों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। अब आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान व्यक्ति मस्जिद में पेट्रोल बम फेंक सकता है? उसकी इतनी हिम्मत है हरियाणा में, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, सरकार में हो। अब आप देखिए, विकास भदौरिया लिखते हैं कि सुनिए गोलियों की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुनीत कुमार सिंह का ट्वीट है, ये लिखते हैं, हरियाणा के नलहर शिव मंदिर में पुलिस मौजूद है और बजरंग दल का कार्यकर्ता गोली चलाते हुए मुसलमानों को गाली दे रहा है। इसका नाम अशोक बाबा बताया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में यह गुंडागर्दी डरावनी है। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का शर्मनाक कबूलनामा है। कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? क्योंकि डिप्टी सीएम का कुछ और बयान है और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर का कुछ अलग ही बयान है। न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया है, हरियाणा में हुई हिंसा में एक मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं को बचा लिया। आबिद हुसैन को पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में शामिल लोगों को बंधक बना लिया है। और वहीं बड़ी खबर निकल करके अब ये सामने आ रही है, जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है साफ तौर पर एक चैनल से बात करते हुए, वे लोग मुसलमानों के साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद को करारा झटका लगा है। जाट महासभा के तमाम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, वे लोग शांति चाहते हैं, वे लोग न्याय चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं कि माहौल शांत रहे। लेकिन कुछ दंगाई गुंडे हैं जो एक खास समुदाय से आते हैं, वे लोग नूह को, हरियाणा को, मेवात को, गुड़गांव को जलाना चाहते हैं। अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मेवात हिंसा मामले में बजरंग दल की ओर से जाट समाज को उनका साथ देने का आह्वान किया गया था, जिस पर जाट लीडरशिप ने उनका साथ देने से मना कर दिया है। यानी जो तमाम लोग हैं, बजरंग दल और वीएसपी के लोग हैं, उन लोगों को अब जो है कि जाट महासभा का, जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं पुनीत कुमार सिंह का दूसरा ट्वीट है, राजपूत और जाट समाज ने मेवात हिंसा पर जिस तरीके से विरोध जताया है वह सराहनीय है। उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को हिंदुत्व के नाम पर हो रहे बवाल से दूर रहने को कहा है, वह दर्शाता है कि वह कायर नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, किसी आईएएस, किसी आईपीएस,
किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी संतरी, किसी सांसद का बेटा क्या उस शोभा यात्रा में शामिल था या अभी तक उसे गिरफ्तार किया गया है? सच्चाई ये है देश के बहुजनों, कान खोल के सुन लो। चाहे खुद को हिंदू तुम कहते हो, चाहे खुद को मुसलमान कहते हो, चाहे एससी कहते हो, चाहे एसटी कहते हो, चाहे ओबीसी कहते हो, या फिर चाहे अल्पसंख्यक खुद को बताते हो, तुम्हारा यूज किया जा रहा है। तुम समझदार हो जाओ, इससे तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। धर्म की रक्षा करने के लिए तुमसे कहा जाएगा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं तुम धर्म की रक्षा करो, क्या उनके बेटे इस पूरे मामले में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। और अगर किसी का बेटा शामिल भी होगा, उसे बचा लिया जाएगा और तुम बेगुनाह हो सकता है तुम्हें 100, 200, 400, 500 रुपये मिल भी गया हो, तुमको बिरयानी मिल गई हो सकता है तुमको एक टाइम का खाना मिल गया हो, और तुम इस पूरे मामले में शामिल हुए हो, तुमको जेल भेज दिया जाएगा। कुछ भी नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप घर में रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन बलि का बकरा आपको ही बनाया जाएगा। इसीलिए आपको जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं आपको हरियाणा तक का एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। मेवात हिंसा मामले में बजरंग दल की ओर से जाट समाज को उनका साथ देने का आह्वान किया गया था, जिस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। जाट समाज सेकुलर है, हमने सही बात को सपोर्ट किया है। मोनू मानेसर वीडियो पोस्ट कर माहौल ख़राब करता है, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? युद्धवीर सिंह जाट महासभा के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा तक से कह दिया है। लेकिन हो क्या रहा है अब? वहीं भूपेंद्र नाम के ट्विटर यूज़र है, लिखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए हैं भाजपा के झांसे में नहीं आना, इसलिए जाट तो आएंगे नहीं। कथित हिंदू जितनी मर्जी हमें गालियां दे लें। यानी अब जो है कि जो जाट समाज है वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, उसे पता है सही क्या है और गलत क्या है। प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, ये बजरंग दल और आरएसएस वाले हमेशा आपको टूल किट की तरह इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चों को सांप्रदायिक भीड़ बनाएंगे। ऐसे दंगाइयों को अपने क्षेत्र से भगाना शुरू कीजिए। हरियाणा के जाट भाइयों ने दिल जीतने वाला काम कर लिया है। यानी जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए हरियाणा का जाट जो है किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, उसे पता है सही क्या है गलत क्या है, और उस हिसाब से वो फैसले लेने का काम करेगा। और इसी बीच खबरें सामने आ रही है, न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार अनमोल प्रीतम गए हुए थे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, और उनसे बाकायदा उनका धर्म पूछा गया, कैमरा बंद करा दिया गया। जो है कि मूक नायक ट्वीट करता है, हरियाणा गुरुग्राम के सेक्टर 70 में स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार अनमोल प्रीतम को धमकी दिया, साथ ही धर्म पूछ करके कैमरे को बंद करवा दिया गया है। यानी अनमोल प्रीतम के कैमरे को बंद करवाया गया। पूछा गया किस धर्म से हो, साफ तौर पे अनमोल प्रीतम ने कहा होगा कि जो है कि वो हिंदू हैं, और इसीलिए अनमोल प्रीतम को नहीं मारा गया, अनमोल प्रीतम की लिंचिंग नहीं की गई। सोचिए अगर अनमोल प्रीतम जो है मुसलमान होते तो क्या होता? आप कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है कि आने ना दिया जाता। लेकिन जैसे रेहान फजल जो बीबीसी में काम करते हैं, बाकायदा जब गोधरा कांड हुआ था तो उनसे पूछा गया था, जब उन्होंने अपनी वाइफ का क्रेडिट कार्ड दिखाया था और उन लोगों ने जो दंगाई थे उन लोगों ने नाम को गलत पढ़ लिया और उन लोगों ने कहा कि देखिए ये आदमी हिंदू है, इसे जाने दिया जाए। और रेहान फजल इस साफ तौर पे कहते हैं कि अगर वे मुसलमान होते उनके साथ पता नहीं क्या होता। और ठीक इसी तरीके से अगर जो है अनमोल प्रीतम जो है कि मुसलमान होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अनमोल प्रीतम का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। इन्होंने लिखा, क्या गुरुग्राम में पत्रकारिता करना अपराध है? गुरुग्राम सेक्टर 70 में स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी मारपीट के डर से
200 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं। जब मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे 2 बार धमकी दी गई, मेरा धर्म पूछा गया और कैमरे को बंद करवा दिया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त को अकबरपुर चौक पर बजरंग दल द्वारा मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जब मैं वहां लोगों से बात कर रहा था तो मेरे ऊपर पत्थर से मारने का प्रयास किया गया, जबकि पुलिस भी वही मौजूद थी। जिस तरीके से अनमोल प्रीतम लिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सब कुछ पुलिस की निगरानी में हो रहा है। और इसके अलावा जो है कि अनमोल प्रीतम का तीसरा ट्वीट है, 1 अगस्त को ही अकबरपुर मस्जिद के पास पेट्रोल बम फेंका गया और आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसकी वजह से 14 मुस्लिम परिवार मकानों पर ताला लगा कर के चले गए। लेकिन फिर भी गुरुग्राम पुलिस कह रही है सब ठीक है। हमने गुरुग्राम चल रहे हिंसा की गहराई से पड़ताल की है और साफ तौर पे ग्राउंड जीरो पर अनमोल प्रीतम गए थे और कह रहे हैं कि जो है कि मुसलमान परिवार जो है वे लोग पलायन कर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मणिपुर के तमाम ईसाई अब दिल्ली आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वे लोग अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हिंसा ग्रसित इलाके से निकला जाए। और जैसा मणिपुर में हुआ ठीक वैसा ही अब हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुड़गांव की पुलिस, हरियाणा की पुलिस साफ तौर पे कह रही है सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई साहब कुछ और ही है। जो पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है उसका कैमरा बंद करवा दिया जाता है, उसे धमकियां दी जाती हैं, क्योंकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड ना होने पाए। और सरकार तो अलग ही जोन में है, सरकार अलग ही तरीके से दावा कर रही है कि हमने इतने को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है, इतने को जेल भेजेंगे, इतने पर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन देश के तमाम जागरूक लोग अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, पहले मणिपुर को जलाया गया और हरियाणा को जलाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और वीएसपी और बजरंग दल के लोगों ने जाट महासभा से, जाट समुदाय के लोगों से गुहार लगाई थी कि बजरंग दल के और वीएसपी के लोगों के समर्थन में जाट महासभा के लोग आए। लेकिन जाटों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे लोग किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, ना ही किसी के विपक्ष में रहेंगे। वे लोग न्याय के साथ हैं। वे लोग चाहते हैं कि हरियाणा में शांति बनी रहे। और एक तरीके से जाटों का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और लड़ाई अब कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देगी। और एक कहावत है, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। आम पब्लिक के साथ ही अनमोल प्रीतम कह रहे हैं पुलिस की निगरानी में सब कुछ किया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बन के सब कुछ देख रही है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सरकार के हाथ में क्या कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची हुई है? अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, क्या उनके हाथ से सारी चीज़ निकल गई हैं? सरकार के कंट्रोल में अब ये पूरा मामला नहीं है क्या? बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर अब सरकार से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और सरकार कह रही है साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर को आप लोग कैसे देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके आप लोग ऐसे दंगों में, ऐसे जो पूरा जहाँ पर हिंसा हो रहा है आप लोग वहाँ पर ना जाइए। आप लोग वहाँ पर जाने से बचिए और ऐसे लोगों का समर्थन कतई मत कीजिए जो लोग देश को, जो लोग हरियाणा को, जो लोग मणिपुर को जलाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।